नमस्कार विद्यार्थियों। हम कर रहे थे प्रश्नावली 5.2 कक्षा 10 में, और जिसमें हमने शुरू के 5 क्वेश्चन जो है वो हल कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दे रखा है एक एपी जिसमें 11, 8, 5, 2 पद हैं इसके, और एक पद है जो -150 है। क्यों? ये पूछ रहा है कि क्या इस एपी का कोई पद जो है -150 हो सकता है कि नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो क्यों हो सकता है, और नहीं हो सकता तो भी उसका कारण देना है कि क्यों नहीं हो सकता। तो एपी दे रखी है। एपी देखिए आप घटते क्रम में 11 से 8 हो गया, 8 से 5 हो गया, 5 से 2 हो गया। एपी घटते क्रम में है, यानी कि इसका सारवंतर जो है वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। इसका प्रथम पद लिखते हैं पहले। तो प्रथम पद कितना है, ए बराबर है 11। सारवंतर जो है डी, डी आएगा दूसरे पद में से, पहला पद घटा देंगे तो 8 में से 11 घटा देंगे, माइनस का आएगा 3। तो ए और डी हमको मिल गए। अब हमसे पूछा क्या इसका कोई पद -150 हो सकता है, तो हम लिखेंगे ए एनवा पद जो है वो इसका कितना, -150, और यहाँ से हम n ज्ञात करेंगे। ए का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला, और बराबर माइनस का 150। ए का मान है 11 प्लस n का मान हमें ज्ञात करना है, और डी दे रखा है हमें माइनस का 3, और बराबर माइनस का 150। प्लस का 11 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ आएगा n-1, और गुणा में इसके माइनस का 3, और बराबर आएगा माइनस का 150 और माइनस का 11, तो जुड़ जाएंगे 160 और 161, माइनस के 161 आएंगे। n-1 बराबर आएगा -161 भाग में 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, n-1, और इसमें भाग करना, माइनस का 1 है इस तरफ लेके आएंगे माइनस के 1 को, इसका होगा प्लस का 1, यहाँ से 1 को हटा देते हैं। तो यहाँ n-1 था, -1 दूसरी तरफ गया तो यहाँ पर सिर्फ n बचा। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो मिलता है हमें n बराबर एलसीएम 3, 161 प्लस 3 का 3 से गुण, 1 से गुणा होगा तो 3 एकम 3, 164 भाग में 3, n का मान आया है 164 भाग में 3। 164 में 3 का हम करते हैं भाग, 164 में 3 का भाग करते हैं तो 5 बार जाएगा पहले तो, और फिर जाएगा 4 बार, और शेष बच गया 2, और मतलब लगाएंगे 3 6 18, फिर 2 यानी कि ये 5.54.66 चलता जाएगा। n का मान कितना आ रहा है, 54.666 ये चल रहा है। तो क्या कोई पद इस प्रकार हो सकता है कि 54वां पद, आपने नाम सुना होगा कि 54वां पद, 55वां पद, 51वां पद, 52वां पद, 50वां, 58वां पद, ये तो नाम सुने आपने। ऐसे सुना है कि 55.5वां पद, 55.2वां पद, ऐसा नहीं होता। जो पदों की संख्या है वो एक फिक्स नंबर होती है, काउंटिंग में आई जैसे पूर्ण संख्या है, इसमें जीरो शामिल नहीं है। ऐसा आप मानो प्राकृत संख्या सबसे बेस्ट प्राकृत संख्या है, वो क्या है कि इसमें पदों की संख्या होती है। जैसे पद, एक पद होगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे काउंटिंग है, वो पद होंगे, वो ही इसके अंदर शामिल किए जाएंगे एन का मान में। और एन में पॉइंटों वाले मान जो है, वो दशमलव वाले मान जो है वो शामिल हम नहीं करेंगे। इसके अलावा एन के अंदर ऋणात्मक मान भी हम शामिल नहीं करेंगे। जैसे एन का मान अगर आ जाता -5, तो ये भी इस एपी का कोई पद नहीं होता, क्योंकि पदों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होती, प्लस में ही होती है। माइनस के 5 पद नहीं होते, प्लस के 5 पद होते हैं। हाँ, पद का मान कुछ भी आ सकता है। पद का मान दशमलव में भी आ सकता है, पद का मान बटे में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है, प्लस में भी आ सकता है। पद का मान कुछ भी हो सकता है। पद का जो नंबर है, नंबरिंग है जो, वो क्या होती है, सिर्फ प्राकृत संख्या, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार ही चलेगी। तो ये जो है वो किसी एपी का पद नहीं है। -150, -150 इस एपी का पद नहीं है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें दे रखा है आपको कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो आपको एपी का आपको पद ज्ञात करना है 31वां। सबसे पहले आपको दे रखा है 11वां पद, तो 11वां पद कैसे लिखोगे, A11 बराबर 38। 11वें पद का फॉर्मूला बनेगा A+10D बराबर 38, और 16 पद दे रखा है तो A16 बराबर कितना दे रखा है आपको 73, और 16 पद का फॉर्मूला बनेगा A+15D बराबर 73। अब देखिए दो समीकरण बन रही हैं, दोनों समीकरणों को आप क्या करो, माइनस कर दो। कौन सी समीकरण माइनस करनी है, जिसमें डी का मान बड़ा हो उसको आप ऊपर रखो। मेरे मतलब मेरे अकॉर्डिंग ये सही रहेगा आपको, जिसमें डी का मान बड़ा होगा उसमें से दूसरी समीकरण घटाएंगे। समीकरण दो में से समीकरण एक घटा देंगे, समीकरण दो में से समीकरण एक जो है वो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे समीकरण एक। अब देखिए कि एक में से दो माइनस करोगे तो भी आंसर वही आएगा, परंतु ये सुविधा के लिए ठीक रहेगा, बस इतना ही है। बाकी दोनों में एक में से दो घटाओ, दो में से एक घटाओ, समीकरणों में कोई फर्क नहीं आएगा, आंसर वही आना है। तो समीकरण दो लिख लेता हूं मैं, A+15D बराबर 73। आप इसे याद करने मत बैठ जाना कि दो में से एक घटानी है, नहीं, एक में से भी दो घटा सकते हो, आंसर वही आना है, बस सुविधा के लिए बता रहे हैं आपको। अब आपको करना है समीकरण एक लिखनी है, 1+10D और बराबर आएगा इसमें 38। माइनस करना है, माइनस करना है तो साइन चेंज होंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का हो जाएगा। ए से ए कट जाएगा, 15D में से 10D घटाए तो 15 में से 10 गए तो 5, और साथ में लगा है D बराबर 38 में से 73 में से 38 घटा दो तो 13 में से 8 गए तो 5, यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए तो 3, तो 35। 5 गुणा में है डी के, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में, 35 में कर दो 5 का भाग, 35 में 5 का भाग किया तो आया जी 7। तो डी का मान आया 7, डी का मान 7 है, ए का मान आपको निकालना है। डी का मान 7 है, ए का मान निकालना है, तो पहली समीकरण में रख दो डी का मान। समीकरण दो में भी रख सकते हो, एक में भी रख सकते हो। समीकरण एक में डी का मान एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक में डी, ए तो ए रहेगा, 10 का 10 आएगा, डी की जगह आएगा 7 और बराबर है आपके इसमें 38। ए बराबर आ जाएगा 7 है 70 प्लस का दूसरी तरफ जाएगा तो इसका 38 है, ये -70। तो 70 घटाओगे तो शायद 32 बचेगा आपका ना यहाँ पर, तो घटा लेते हैं। जीरो में से 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ बचे 6, 6 में से 3 गए तो 3, ठीक है 32। ये आया ए का मान, ए का मान आ गया 32। अब देखिए आप, आपको ज्ञात करना है इस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। 31वां पद यानी कि ए 31 ज्ञात करना है। ए 31 का फॉर्मूला होता है ए प्लस कितना डी, A+30D, और ए का ए आएगा, ए का मान है माइनस का 32, 30 का 30 लिख दिया, डी का मान है 7, तो माइनस का 32 प्लस 7 ये 21, और गुणा करें 7 ये 21, और ये 0 210, 210 में से 32 घटा दो तो बचेंगे 22, 22 78, तो 178 बचने चाहिए इसमें। घटा के देख लेते हैं, जीरो में से दो, 10 में से दो गए तो 8, यहाँ बच गए 20, 20 में से 3 गए तो 17, ये आया 31वां पद। ये प्लस माइनस गुणा भाग में कोई मिस्टेक हो तो, आंसर अगर मैच ना कर रहा हो तो कमेंट में बता दीजिए, नेक्स्ट क्लास में जो भी मेरे को डाउट रहेगा उसको अपने दूर कर लेंगे। हो सकता है बाई चांस कोई गुणा भाग प्लस माइनस में गलती हो जाए, तो आंसर मैच कर लेना आप, और आंसर गलत आ रहा है तो आप जरूर बताना। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या दिया है कि एक एपी है, इसमें 50 पद है। एपी में कितने पद है टोटल, 50 पद हैं, तो इसका अंतिम पद कौन सा होगा ये बताइए आप।
तो तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है और 29वां पद आपको याद करना है। एपी का तीसरा पद कैसे लिखोगे? A3 बराबर 12, A3 बराबर 12। तीसरे पद का फॉर्मूला होता है A प्लस 2D बराबर 12। ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए एक एपी है कोई, उसमें सारे टोटल पद कितने? 50 है। टोटल पद कितने? 50। तो अंतिम पद कौन सा होगा? उसका अंतिम पद 50वां ही होगा। कौन सा होगा? 50वां, क्योंकि लास्ट पद 50 ही तो, सारे 50 ही तो है। लास्ट में कौन आएगा? 50वां पद आएगा। तो 50वां पद यहाँ दे रखा है, देखो अंतिम पद, और यहाँ लिख रखा है 50 पद है। तो कहने का मतलब है कि जो 50वां पद है वो ही है ये। तो 50वें पद का मान कितना दे रखा है? 50वें पद का मान दे रखा है हमको 106, 106। और 50वें पद को क्या लिखेंगे? A प्लस 49D, A प्लस 49D बराबर 106। A का मान इसमें वही आ गया सेम। समीकरण 2 बन गई इसमें। एक और दो, दो में से एक हटा देंगे, समीकरण 2 में से एक माइनस करने पर समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। तो समीकरण 2 लिख लेते हैं। A प्लस 49D बराबर 106। और यहाँ पर आएगा A प्लस 2D बराबर 12। तो यहाँ पर माइनस कर दो इन सबको, माइनस माइनस, तो ये माइनस कट जाएगा। 50 में से 2 गए तो 47, 47D बराबर आएगा 106 में से 12 घटाए तो 6, तो वो घट गए, 6 बचे, पीछे है 94। तो ये 47 जो है दूसरी तरफ जाएगा भाग में। 94 में 47 का भाग कर दो, कितनी बार जाएगा? 2 बार। तो ये आया आपका डी का मान, डी का मान 2 आया। ये पहले वाले क्वेश्चन का सेम पैटर्न चल रहा है। डी का मान 2 आ गया, डी का मान समीकरण 1 में रख दो। डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर डी का मान, तो ए प्लस 2, डी का मान भी 2 है और बराबर है 12। 2 2 4, ए बराबर 12 माइनस 4, 12 माइनस 4 तो आया 8। ए का मान आया 8। आपसे पूछा है 29वां पद याद कीजिए, तो ए 29 पूछा आपसे। 29वां पद क्या आएगा? ए प्लस कितना डी लेना है इसमें आपको? 28D। ए का मान है 8 प्लस 28, डी का मान है 2। तो 8 प्लस 28 तो 56, 56 और 8 कितना आएगा? ये आ जाएगा 64, 64 आ जाएगा। तो ये इसका आंसर आ गया आपका 8वें क्वेश्चन का। आगे क्वेश्चन जो है वो अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतने क्वेश्चन काफी है।